कभी तुमने ऐसा कोई पेन महसूस किया है दैट यू लिटरली कुडंट स्टैंड अप प्रॉपरली और इतना दर्द अंदर कि तुम वो सहन नहीं कर पा रहे हो और किसी को जाके बोलोगे तो वो आके बोलता है कि नो इट्स नेचुरल, यू जस्ट बियर इट। ये सबको होता है, हर लड़की को होता है, सब सहन करते हैं, तू ही क्यों एक्स्ट्रा होगी? तो क्या एक्चुअली पीरियड क्रैम्प्स इतना ही इग्नोरेबल है? क्या वो बियरेबल है? और नॉन बियरेबल पीरियड क्रैम्प्स को हमको इग्नोर करना चाहिए? So hello everyone, welcome back to the part 3 of the monthly truth series. Myself तनुजा और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब ने नॉर्मलाइज कर ली है, पीरियड पेन और पीरियड क्रैम्प्स। वो ऐसी चीज जो हम सब ने नॉर्मलाइज कर ली है। हम सोचते हैं कि वो नॉर्मल है, बट नहीं, वो नॉर्मल नहीं है। वो दर्द जो हम चुपचाप सह लेते हैं क्योंकि हमें बोला गया है कि ये नॉर्मल चीज है, इसे सहना चाहिए, ये सब सहते हैं, तू ही अलग क्यों होती है? से फॉर एग्जाम्पल तुम बेड से उठने की कोशिश कर रही हो और इतना पेट में दर्द हो रहा है कि तुम ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रही हो, और जब तुम किसी को जाके बोलते हो कि मुझे तो पीरियड क्रैम्प्स आ रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो जवाब क्या मिलता है कि बेटा ये नॉर्मल है, थोड़ा बियर कर लो, सबको होता है, पीरियड्स में थोड़ा बहुत पेन होता है, उससे थोड़ा सहना पड़ता है। और तुम चुप हो जाती हो क्योंकि तुम्हें खुद भी सिखाया गया है कि ये दर्द पार्ट ऑफ द पैकेज है और कंप्लेन करना तो वीकनेस है। हम सब बड़े हुए हैं इस बिलीफ के साथ कि पीरियड पेन्स को हमेशा हैंडल करना है। स्कूल में पीरियड पेन्स आ जाए तो एग्जाम लिखने तो जाना ही है, कॉलेज में पेन्स आ जाए तो फिर भी लेक्चर तो अटेंड करना ही है, अगर घर पे भी क्रैम्प्स वगैरह हो तो काम तो करना ही है तुम्हें, क्योंकि पीरियड में तो इतना पेन होता ही नहीं कि बेड पे जाके लेटना पड़े। तो बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, पेन किलर लेने जाती है। तो जब पेन किलर लेने जाओ तो सुनने में आता है कि इतनी जल्दी दवाई, बेटा इतना जल्दी दवाई मत लो, आदत लग जाएगी। और अगर रेस्ट करने जाओ तो सुनने में आता है कि ड्रामा मत करो, इतना भी दर्द नहीं है कि उधर जाके लेटना पड़े। तो हम क्या करते हैं, दर्द को चुप कराने की कोशिश करते हैं, खुद को ये बोल के कन्विंस कर लेते हैं कि अगर मैं ये फील करूँ तो ये गलत बात है, पेन होता है बट उसको बियर करना चाहिए। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग वुमेन। अगर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है तो हमें पेन को फील नहीं करना चाहिए। अगर पेन फील होगा तो वो वीकनेस शो करेगा हमारा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि पीरियड्स में एक्चुअली होता क्या है। ये जो क्रैम्प्स होता है, क्रैम्प्स आता है, ये आता कहाँ से है? पीरियड पेन्स, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं डिस्मेनोरिया, ये यूटेरस के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है। हमारा बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये केमिकल एंडोमेट्रियल लेयर को शेड करने में हेल्प करता है। जितना ज्यादा ये केमिकल रिलीज होगा उतना ज्यादा हमारे यूट्रस में कंट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा हमारा क्रैम्प्स आएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा सोसाइटी, हमारा समाज ये लाइट क्रैम्प्स और सीवियर डिसेबलिंग क्रैम्प्स को सेम कैटेगरी में डाल देता है। पीरियड्स में पेन होता है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन ये किसी ने नहीं सिखाया कि कब पेन नॉर्मल है और कब वो सीरियसली लेना चाहिए। इतना ज्यादा हो कि तुम अपना डेली रूटीन्स, बेसिक काम जैसे स्कूल, कॉलेज या बेसिक मूवमेंट्स ये नहीं कर पा रही हो और पेन किलर से भी काम नहीं चल रहा है, तो ये बताने वाली बात है, इग्नोर करने वाली नहीं। सम सीवियर कंडीशंस जैसे एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस, ये सब यही नॉर्मल दर्द है वाली सोच की वजह से सालों तक अननोटिस रह जाती है, क्योंकि लड़कियां अपने बारे में सोचना या अपने बारे में फिक्र करना ही छोड़ देती है। बट लेट मी टेल यू गाइस, अपना पेन डिसमिस करना मतलब खुद का सुनना बंद करना है। तो कुछ रिलेटेबल सीन्स याद करते हैं जो शायद तुमने भी फेस किया होगा। तो पहला सीन और जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, सो फॉर एग्जांपल तुम क्लास में बैठी हो, लेक्चर ले रही हो और तुम्हारे पेट में क्रैम्प्स है, पीरियड क्रैम्प्स, और तुम्हारा कहीं पे मन ही नहीं लग रहा है, लेक्चर पे भी नहीं और किसी भी चीज़ में, पढ़ाई पे भी नहीं, कहीं पे तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? लीव लेना चाहिए। लेकिन लीव तुम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि रीज़न क्या बोलोगे तुम? आइदर तुम्हें शर्म आता है और एल्स तुम बोल नहीं सकते, ये बोलोगे तो बोलेगा सच है, सिली रीज़न के लिए तुम लीव लेना चाहती हो लेक्चर से। ये पीरियड क्रैम्प्स तो एक सिली रीज़न है उन लोगों के लिए। सीन नंबर 2, तुम जाके अपनी माँ से बोलती हो कि मुझे पीरियड का दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहा है। जवाब क्या मिलता है
कि कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई कर लो, जैसे कि पेट में हॉट वाटर बॉटल रख लो तो वो ठीक हो जाएगा, या जाके नहा लो, नहाने से भी थोड़ा क्रैम्प्स कम हो जाता है। लेकिन ये नहीं बोलते कि जाके रेस्ट करो, ये नहीं बोलते। ये बोलेगा तो तुम्हारा काम कौन करेगा? तुम पढ़ोगे कब? तुम लेक्चर्स अटेंड करोगे कब? तुम क्या करोगे? तुम्हारा बॉडी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा सीन कुछ ऐसा है कि एक्सेसिव पीरियड क्रैम्प्स की वजह से तुमको पेन किलर लेना पड़ जाता है। तो पेन किलर लेती हो और खुद गिल्टी फील करती हो, ये सोच के कि तुमने शायद कुछ बहुत बड़ा गलती कर दिया है, क्योंकि तुम्हें तो बचपन से या फिर स्टार्टिंग से यही सिखाया गया है कि अगर दवाई लेती हो तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद हो जाता है या इम्यूनिटी कम हो जाता है। सीन नंबर 4, और ये सबसे इम्पोर्टेंट, और शायद सब लोगों ने या सब लड़कियों ने, ऑलमोस्ट सब लड़कियों ने ये फील किया होगा कि अपना फ्रेंड, अपना कोई फ्रेंड या कजिन या कोई लड़की आके तुम्हारे सामने ये बोल दे कि मुझे तो कभी पीरियड क्रैम्प्स आता ही नहीं है, और तुम उसके सामने खड़े होके ये सुन रही हो और तुमको पीरियड क्रैम्प्स आता है, तो तुम्हें इमीडिएटली वो थॉट्स आना स्टार्ट कर देता है कि यार इसको पीरियड क्रैम्प्स नहीं आता, इसको इतना लीनियंसी, और मेरे को इतना पीरियड क्रैम्प्स क्यों आता है, मैंने इतना क्या गलती किया है। और उसके बाद ये दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है कि यार मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, यार मेरे अंदर कुछ हो तो नहीं रहा है। लेकिन डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना या कुछ करना का दिमाग में नहीं आता वो, क्योंकि तुमको पहले से ही तुम्हारे दिमाग में सेट कर दिया जाता है कि पीरियड पेन्स तो नॉर्मल है, इसको डॉक्टर की कंसल्टेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैक्सिमम लोगों को होता है। तो ये जो सारे सीन्स है, इस हर एक सीन में एक चीज कॉमन है कि अपने पीरियड पेन को छुपाना, उसे दर्द को इग्नोर करना, और सबको होता है ये बोल के उसे छोड़ देना। तो अभी तुम लोग आके मुझे पूछोगे कि इसमें अभी हमको बदलना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डू दैट, अपने पीरियड क्रैम्प्स को मेजर करना सीखो। पीरियड्स में लाइट डिस्कम्फर्ट और सीवियर पेन में बहुत फर्क है। अगर ये पेन तुम्हारा डेली लाइफ रूटीन्स या डेली मूवमेंट्स को रोक रहा है तो ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, पेन किलर्स लेना वीकनेस नहीं है। डॉक्टर से प्रेस्क्राइब या प्रॉपरली रिकमेंडेड दवाई लेना अपने बॉडी का केयर करना होता है, गिल्ट फील करना नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि ऐसे कोई पेन किलर तुम एडमिनिस्टर करो। पेन किलर हमेशा डॉक्टर का प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद कोई नॉर्मल रिकमेंडेड पेन किलर प्रेस्क्राइब करे तो ही तुम्हें उसे एडमिनिस्टर करना चाहिए, अदरवाइज खुद से जाके फार्मेसी से कोई भी पेन किलर उठा के नहीं खाना चाहिए, उधर तुम्हारा साइड इफेक्ट्स दिख सकता है। तीसरी बात, अगर पीरियड क्रैम्प्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो। ये इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं दे रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम अपने बॉडी को थोड़ा सीरियसली लो। जल्दी पता चलना या जल्दी सोल्यूशन मिलना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने बॉडी का सुनना कोई गलत बात नहीं है। तुम्हारा फीलिंग्स रियल है, तुम्हारा फीलिंग्स वैलिड है, और उसे इग्नोर मत करो। तुम्हें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि तुम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो। अगर वो सोचना चाहते हैं कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम ड्रामा कर रहे हो, ये पेन है बोल के, सो लेट देम थिंक। तुम्हें उसका कोई फर्क नहीं देना है। You should be concerned about yourself first. So ये था द मंथली ट्रूथ सीरीज का पार्ट 3। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पीरियड के बाद भी जजमेंट करने का बात, वो प्योरिटी और पाक नापाक वाला जो सोच है उसके बारे में। अगर इस वीडियो में मैंने जो बोला है, अगर तुमने भी सेम फील किया है तो कमेंट में जरूर बताना। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी को अपना पेन सीरियसली लेने में हेल्प कर सकता है तो शेयर जरूर कर देना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ हम वो सारे वीडियोस लाते हैं जो रियल है, जो ऑनेस्ट है, जो सच है और जो मेरे व्यूअर्स के साथ थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।